मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखो ये संसार हम तब भी देख पाते हैं जब हमारी आंखें होती है। कोई भी वस्तु पर प्रकाश से आने वाली किरणें टकराकर फिर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। हमारी आंख की बात करें आपके सिलेबस के अनुसार तो ये हमारी आंख है, उसका आकार लगभग गोलाकार होता है, यानी इसका व्यास होता है 2.3 से। ये गोलाकार होता है और इसमें होता है एक संवत्समंडल या कॉर्निया। संरचना आपको दिख रही है, ये कॉर्निया होता है, इसी से होकर प्रकाश है वो हमारी आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश है वो कॉर्निया या संवत्समंडल से होकर प्रवेश करता है। और यहां पर होती है पुतली, जिसको जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी प्रकाश को अंदर प्रवेश करने का नियंत्रण करती है। कभी ज्यादा प्रकाश भेजने का काम करती है, कभी कम। आप देखते होंगे कई बार ज्यादा हमें सूर्य के सामने देखते हैं या अत्यधिक तेज रोशनी या बल्ब के सामने देखते हैं तो हमें आंखें बंद करने का प्रयास करते हैं, यानी ऑटोमेटिक स्वतः प्रक्रिया होती है, वो इस पुतली के द्वारा। और इस पुतली को नियंत्रण करने का काम करती है परितारिका। तो मतलब परितारिका का क्या काम है? पुतली को नियंत्रण करने का काम परितारिका, और पुतली करती है प्रकाश को नियंत्रण करने का काम। और संवत्समंडल है, कॉर्निया है, इसी से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और उसके पीछे होता है एक क्रिस्टलीय लेंस। इस लेंस का काम है, इसके पीछे होता है रेटिना या दृष्टि पटल। इस दृष्टि पटल या रेटिना पर फोकसित करने के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब बनता है वो इस रेटिना पर ही बनता है। अगर इस रेटिना के से प्रतिबिंब है वो पहले या बाद में बन जाता है, इसका मतलब दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर पहले बन गया तो निकट दृष्टि दोष, दूर बाद में बन गया तो दूर दृष्टि दोष, ऐसे दोष बन जाते हैं। इसलिए और ये पक्षमापी पेशियां हैं, ये इनसे जुड़ी हुई होती हैं, तो ये भी इस लेंस को, इस परितारिका को नियंत्रण करने का काम करती है। लेंस और रेटिना के मध्य जो द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य को बोला जाता है काचाभ द्रव्य। ये इसकी संरचना है और इन कौन से भाग में कई बार इस क्रिस्टलीय लेंस है वो दूधिया हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है, और फिर ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के द्वारा उसको दूर किया जाता है। तो ये हमारी आंख की संरचना है। इसके प्रमुख पार्ट और इसकी संरचना आपको ध्यान में रखनी है। कौन से पार्ट का क्या काम है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि लेंस का काम है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने का, फोकसित करने का। संवत्समंडल से प्रकाश प्रवेश करता है, परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है, पुतली प्रकाश को नियंत्रित करती है। लेंस और कॉर्निया के मध्य बना हुआ द्रव्य नेत्रोद्रव्य और काचाभ द्रव्य है वो रेटिना और लेंस के मध्य बना हुआ है। ये हमारी आंख का है, एक आंख है। उसके बाद होता है समंजन क्षमता। देखो हमारा निकट बिंदु है वो 25 सेमी और दूर बिंदु, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी और दूर बिंदु है वो है अनंत। हम यह कतई नहीं कर सकते कि मुझे वहां तक 1 किलोमीटर तक की फिक्स दूरी तक दिख सकता है। दूर बिंदु अनंत है, हम कहीं पर भी देख सकते हैं। और 25 सेमी से अगर आप पहले उस किताब को लाओगे, आप किताब लाकर देख लीजिए, आपको अक्सर है वो साफ नहीं दिखाई देगी। तो निकट ये प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण, यानी एक जगह इकट्ठी करने का या फैलाने का, ये दोनों काम करती है, वो समंजन क्षमता कहलाती है। यानी प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। मनुष्य की मानव नेत्र या सामान्य नेत्र के निकट बिंदु 25 सेमी और दूर बिंदु अनंत होता है। यह हमारे विशेष रूप से एक कई बार आता है कि मनुष्य के दो नेत्र क्यों? तो देखो इसका प्रमुख फायदा यही है कि हमारा दृष्टि क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। अगर एक ही नेत्र से देखोगे तो आपको 150 डिग्री तक का दृष्टि क्षेत्र दिखेगा, और जब दोनों नेत्र होंगे तो आपको पूरा का पूरा 180 डिग्री तक का दृष्टि क्षेत्र है वो आप देख सकते हो। इसलिए ये दोनों नेत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें संसूचन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। और दृष्टि दोषों की बात करें तो देखो मनुष्य में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उनमें प्रमुख रूप से सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष।
नाम से देखकर आपको अनुमान नहीं लगाना है कि इसमें यह नहीं होता है कि निकट की दृष्टि में दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई, नहीं नहीं, गलत है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं देती। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु तो मुझे दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। कारण यह है कि इसमें प्रतिबिंब है वो यहां पर रेटिना पर नहीं बनकर इसके पहले ही बन जाता है। यहां पर प्रतिबिंब यही बन जाता है। इसका यह प्रमुख रूप से कारण है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाना और नेत्र का गोलक का व्यास है वो बढ़ जाना, यानी वक्रता बढ़ जाना, नेत्र के गोलक की वक्रता बढ़ जाना, यह प्रमुख रूप से इसका कारण है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। और उपचार क्या है? उपचार है इसका अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाकर इसका उपचार किया जाता है, वापस इस प्रतिबिंब को इस पर बना दिया जाता है। दूसरा दोष है आपका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, अब आपको वैसे ही पता है कि दूरदृष्टि मतलब मुझे दूर की वस्तु दिख रही है, पास की वस्तु नहीं दिख रही। और इसका क्या कारण है कि यह प्रतिबिंब यहां पर बन रहा था, पहले रेटिना पर नहीं बनकर अब इस रेटिना के पीछे बनेगा ये। और इसका उपचार क्या है? उपचार इसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस, देखिए ये विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी ट्रिक लगा सकते हो कि जब देखिए निकट दृष्टि में 3 अंक, अवतल में 4 अंक, दूर में 2, इसमें 3। यानी जिस लेंस में अक्सर ज्यादा, उस दृष्टि दोष में अक्सर ज्यादा अक्षरों वाले में ज्यादा अक्षरों वाला लेंस काम में लेंगे, कम अक्षरों वाले में कम अक्षरों वाला लेंस काम लेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना, यानी दूर में 2 ही है तो इसमें 3 है, जबकि इसमें 4 है तो इसमें 3 है, यानी इसमें 1 बढ़ रहा है तो इसमें भी 1 लेंस में बढ़ेगा। तो ज्यादा अक्षरों वाले में ज्यादा अक्षरों वाला लेंस काम में लेना है, ये मत ध्यान में रखना। निकट में उत्तल करते हैं और इसमें उल्टा बिल्कुल नहीं करना आप। और तीसरा दृष्टि दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है, नहीं तो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं और ये न तो पास की वस्तु दिखाई देती है उनको, न दूर की वस्तु दिखाई दे सकती है, इसलिए इसका उपचार किया जाता है। दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे तो, और उन दोनों लेंसों को बोला जाता है द्विफोक्सी लेंस। ये हमारे तीनों प्रकार के दृष्टि दोष हैं, ये महत्वपूर्ण दृष्टि दोष है, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, देखिए ये कोई है प्रिज्म और यहां से कोई प्रकाश की किरण इस पर हुई आपतित यानी से गुजरेगी और गुजरने के बाद में ये 7 रंगों की पट्टिका में विभाजित हो जाती है। और उन 7 रंगों को कहेंगे VIBGYOR, विग्यो, यानी VIBGYOR, यानी कहने को मतलब वायलेट यानी बैंगनी, आर को मतलब लाल। ये यहां पर ऊपर रंग होता है वो लाल होता है, सबसे नीचे रंग होता है वो होता है बैंगनी, यानी इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसकी तरंगदैर्घ्य कम है। ये 7 रंगों की पट्टिका में बंटना का मतलब है इंद्रधनुष का बनना। वो इंद्रधनुष क्यों बनती है? क्योंकि उसमें जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी, जब आपने देखा होगा बारिश है वो अगर सूक्ष्म बारिश होती है महीन बूंदों में, तो वो बूंदे हैं वो इस प्रिज्म की भांति कार्य करने लग जाती हैं और वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं तो वो खुद उस सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। आपने देखा होगा जहां जिस तरफ सूर्य होता है उसके उस साइड कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनती है, इंद्रधनुष बनेगी उसके विपरीत साइड, और ये प्रिज्म की भांति कार्य करता है। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, वर्ण विक्षेपण,
की घटना है वर्ण विक्षेपण। और इस प्रिज्म को इस सातरंगों की पट्टिका में बंटने का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि सफेद प्रकाश का सातरंगों की पट्टिका में बढ़ जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है। और वर्ण विक्षेपण की घटना के द्वारा इंद्रधनुष बन जाती है। तारों का टिमटिमाना किस पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। क्योंकि अपवर्तन ये क्या है? अपवर्तन क्या है? अपवर्तन है एक किसी प्रकार के किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना वेग बदल लेती है, वेग परिवर्तन होता है उसका, और वेग परिवर्तन के कारण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। और जब इस प्रकार से ये तारे हैं, इस तारों से आने वाला प्रकाश है कभी विचलित होता है इधर उधर, तो वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और वो घटना है। इतना ही ध्यान में रखना आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर। सूर्योदय या सूर्य से 2 मिनट पूर्व व बाद सूर्य का दिखाई देना, यह किस घटना पर आधारित है? यही इस अपवर्तन पर ही आधारित है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन पर आधारित है। सूर्योदय और सूर्यास्त से 2 मिनट पूर्व या बाद सूर्य का दिखाई देना। आप देखते होंगे सूर्य उगने से पहले ही हमें, उदय होने से पहले हमें दिखाई देता है सूर्य, और छिपने के बाद भी हमें दिखाई देता है, तो वो दोनों अपवर्तन पर आधारित है। लेकिन यही प्रश्न देखो, यही प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, वो घटना होती है, वो है परकिरणन पर आता है। यह है परकिरणन पर आधारित है। सूर्योदय से व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना तो परकिरणन है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त से 2 मिनट पूर्व व बाद दिखाई देना अपवर्तन की घटना है। सबज आकाश का रंग लाल दिखाई देना, सबज आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सॉरी, सबज आकाश का रंग नीला दिखाई देना यह भी परकिरणन की घटना है, यह भी परकिरणन पर ही है, इसका भी परकिरणन ही है। देखो रंगों से संबंधित आपने इसमें भी रंग दिख रहा है, इसमें भी रंग ही है, यानी दोनों घटनाएं हैं वो परकिरणन पर आधारित है, क्योंकि इसमें नीले रंग का परकिरणन होता है। सूक्ष्म कण है वो कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग का परकिरणन करते हैं, जबकि मोटे कण है वो अधिक तरंगदैर्घ्य के कणों का परकिरणन करते हैं। कई बार प्रश्न आता है खतरे के निशान की जो रंग है वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग का परकिरणन कम होता है, इसलिए बनाए जाते हैं। और एक टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव क्या है? ये देखो कोलाइडिक कणों का मिश्रण है, यानी इसमें धूल धुआं ये सभी कण मिले हुए होते हैं। आपने देखे होंगे रसोई घर में जब हमें थोड़ा धुआं होता है, सुबह सुबह का समय होता है, किसी जाली में से अगर प्रकाश आता है तो हमें एक प्रकाश के किरण का पुंज का रास्ता दिखाई देता है, ऐसे उस रास्ते को ही उसी को कहा जाता है टिंडल।